अमेरिका की एक कंपनी पैराड्रोमिक्स जो कि 2015 में बनी थी इस रिसर्च के लिए जिसमें ब्रेन में इम्प्लांटेशन की जाए, ब्रेन में कंप्यूटर्स को ढाला जाए। तो ये एक न्यूरो टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनी है जो ब्रेन इम्प्लांटेशन, ब्रेन में चिप्स लगाने पे काम कर रही है और वो चिप्स बना रही है। इस कंपनी पैराड्रोमिक्स ने आज ऐलान किया है कि उसने इंसानी दिमाग में पहला कंप्यूटर इंटरफेस BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो इम्प्लांट कर लिया है। ये BCI एक न्यूरो सर्जन ने दिमाग में लगाया और ये BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इंसानी दिमाग में तकरीबन 10 मिनट तक लगा रहा, जो कि एक कामयाब तजुर्बा साबित हुआ। इम्प्लांटेशन के अमल को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में सरंजाम दिया गया जब वहाँ पर एक मिर्गी का पेशेंट, एक एपिलेप्सी का पेशेंट जो है अपनी ब्रेन सर्जरी कराने के लिए आया था कि उसे मिर्गी के दौरे से निजात मिल सके। जब उस मरीज से इस ब्रेन इम्प्लांटेशन की, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को लगाने की इजाज़त मांगी गई तो उसने इजाज़त दे दी, जिससे उस मरीज़ के अंदर ये डिवाइस नस्ब की गई, ये कंप्यूटर सिस्टम नस्ब किया गया जो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस था। BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस उस मरीज़ के टेम्पोरल लोब में लगाया गया। टेम्पोरल लोब के बारे में तो आप जानते होंगे, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें सोचने, समझने, सेंस करने में मदद करता है। ये डिवाइस उस मरीज के दिमाग के अंदर तकरीबन 10 मिनट तक लगी रही, यानी कि इंसानी दिमाग के अंदर 10 मिनट तक लगी रही। ये BCI इम्प्लांट बहुत ज़्यादा छोटा है। इस डिवाइस के ज़रिए ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग और कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्ट होके इस डिवाइस के ज़रिए दिमाग जो है अपने मैसेजेस वो कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर सकता है। इस इम्प्लांटेशन से पहले पैराड्रोमिक्स तकरीबन 3 साल तक इस डिवाइस को, इस इम्प्लांटेशन को मुख्तलिफ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट में लाता रहा और उसके बाद फाइनली इसे इंसानी दिमाग पे एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कनेक्सस डिवाइस BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है, इससे उस मरीज के दिमाग के टेम्पोरल लोब में लगाया गया तो उस दिमाग का वो हिस्सा जहाँ से मिर्गी का दौरा पड़ता था वहाँ पर इसे फिट किया गया, क्योंकि वो टिश्यू रिमूव किया गया जो मिर्गी काज किया करता था। तो वहाँ पर इस डिवाइस को लगाने से पता लगा कि मिर्गी आखिर होती क्यों है और मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं तो उसमें दिमाग जो है वो सेंस कैसे आगे फॉरवर्ड कर सकता है। इससे पहले दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने भी 2016 में अपनी कंपनी न्यूरालिंक लॉन्च की जो कि न्यूरो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। एलन मस्क का कहना है कि वो भी इन डिवाइसेस के ज़रिए, इन BCIs के ज़रिए दिमाग को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता है और उसका ये भी कहना था कि आने वाले वक्त में ये डिवाइसेस इतने काबिल हो जाएंगी कि ये ब्रेन टू ब्रेन मैसेज भी फॉरवर्ड कर सकें। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। आने वाले वक्त में ये डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी। न्यूरालिंक और पैराड्रोमिक्स 2 कंपनीज जो हैं मद्दे मुकाबिल हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी में और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अभी सऊदी अरब जो है वो भी इस टेक्नोलॉजी में आ रहा है। आने वाले वक्त में लगता है कि इंसानी दिमाग पर कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर डोमिनेट करेगा और गालिब आएगा, ये हालात बता रहे हैं। अब देखते हैं इस टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात आने वाले वक्त में हमें पेश आते हैं। लेकिन इंसान के लिए जो भी टेक्नोलॉजी आई है उसके साथ साथ मसाइल भी पैदा हुए हैं। थैंक यू।